इस बार जो थर्ड टर्म में हमें प्रधानमंत्री मोदी देखने को मिलेंगे, वो तो एक सुपर पावरफुल, एक मतलब आप लार्जर देन लाइफ उनकी छवि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा, इस थर्ड टर्म में हम एक पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली अमित शाह भी देखने को मिलेंगे, जिनकी आने वाली सरकार में और ज्यादा उनकी से बढ़ेगी। और दिलचस्प बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, अपने 100 दिनों का प्लान भी बना लिया है। जाने से पहले प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रायबरेली में कौन जीत रहा है? आपने एक बार भी अभी ये नहीं बताया। और हमारे देश के दर्शक, और अमेठी में कौन जीत रहा? नहीं, देखिए इन दोनों के जवाब आप आगे के लिए रहने दीजिए, अभी जवाब है नहीं। हाँ, आप किसको है? नहीं अभी राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे या नहीं? रायबरेली में मुझे कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखती राहुल गांधी के लिए। जीत जाएंगे? नहीं, मैं जीत हार में नहीं पड़ता अभी। अच्छा, चलो, दिक्कत नहीं दिखती वो हम। अच्छा, और अमेठी? नहीं, अभी उसको रहने दीजिए। मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि ये फिर भी सर्वे है। हाँ, हमने ज़रूर 5,82,000 लोगों से ज़्यादा से बात की है, लेकिन फिर भी हमेशा कोशिश हम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि ये सर्वे सही है या गलत है, अभी आपको ट्रोल भी मिलेंगे बहुत सारे, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ पूरी तरह से। पर आपके सर्वे पे मैं दो बात कह सकता हूँ आज। अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई एक शब्द अगर आज कहना हो जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, वो है मुकद्दर का सिकंदर। और राहुल गांधी के लिए अगर कुछ आ रहा है तो वो है, एक गाना था आपको याद होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नहीं, मैंने कहा लेकिन इन सब के लिए इंतजार करना लेकिन होगा। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज आपका जो एग्जिट पोल का नतीजा है, उसे देखकर ऐसा लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं इन सारी चीजों को। मैं देखिए पर्सनल कमेंट में कभी भी नहीं करता हूँ, तो मैं उस संबंध में क्या कहूँ कि हर नेता बड़ा छोटा सब अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता। बस हम लोगों की ये उम्मीद है कि प्रदीप गुप्ता जी, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आप उनके एक मेगा ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस, एक डांस परफॉर्मेंस और गाना इनका और रहेगा। इस बार आपको गाना भी गाना पड़ेगा। गाना मैंने आपको बता ही दिया, मैं 2-3 गाने लिख के लाऊंगा आपके लिए। अगर ऐसा होता है तो ये गाना, और वैसा होता है तो वो गाना। चलिए देखते हैं कि और ये जो गाना मैंने आपको बताया, अगर सब सही निकलता है तो ये गाना आपको तैयार करके 4 जून को क्या होता है, क्या नतीजा आता है, उसके अनुसार हमारा डांस है, गाना है, सब कुछ होगा। हाँ, सब करेंगे। देखिए 4 जून का इंतजार करते हैं। नेताओं की जितनी नींद नहीं उड़ती उससे ज्यादा इनकी उड़ेगी, क्योंकि उनका तो एक सीट की चिंता करनी है, इनको तो अभी पूरे टैली का इंतजार करना है। हमको अपने कैरियर की चिंता करनी है, हमारी कंपनी के कैरियर की। बच्चों ने इतनी मेहनत की, एक्सेस माई इंडिया की टीम ने जमीन के ऊपर बैक ऑफिस में, उसका नतीजा आएगा 4 जून। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप कुमार हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के, जिन्होंने ये पूरा एग्जिट पोल किया है। 4 जून को उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन अब बारी है ये समझने की कि ये नंबर्स क्या कह रहे हैं। देखिए अनुमानों के मुताबिक एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ बन रही है बीजेपी की सरकार, और ये नंबर्स बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, तीसरी बार अगर कोई चुनावी मैदान में एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में पार्टी उतरती है और प्रो इनकम्बेंसी की तस्वीर दिख रही है। मतलब जो जनाधार है वो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। देखिए जो बीजेपी के हमेशा से मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 को हटाने की बात कही जाती थी, राम मंदिर, हालांकि वो कोर्ट के फैसले के बाद बना, लेकिन उसको काफी तेजी से किया गया। ये जो बातें, जो कोर इश्यूज थे बीजेपी के, उसमें अगर आप जो साइंस होती है ना अंजना, जैसे हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, लोग पत्रकार या बाकी लोग ऑलरेडी फैक्टर इन कर लेते हैं, क्योंकि तीसरी बार है तो एक फटीग होगी वोटर्स के अंदर एक नाराजगी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिक्शनरी से ये एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है, इसको हमेशा के लिए मिटा दिया है। ये उनके ऊपर लागू नहीं होता। उन्होंने एक नया शब्द निकाला है जो उनके ऊपर लागू होता है, और वो है प्रो इनकम्बेंसी। तो चलिए कुल मिलाकर आपको एक बार फिर से बता दें कि न सिर्फ ये प्रो इनकम्बेंसी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, बल्कि मुझे लगता है कि जो एक सवाल सबसे ज्यादा लोग मुझसे बोलते थे, या एक इशू मेरे सामने सबसे ज्यादा रखते थे, वो था राष्ट्रीय सुरक्षा। देश में लोगों में ये भावना है कि इस देश की सुरक्षा और इस देश के हित में जो व्यक्ति उनके लिए भरोसेमंद है वो नरेंद्र मोदी है। और शायद मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह रही है लोगों की ये दिखाने में। लोग ये मानते हैं कि अगर हम दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति को चुन भी लें
तो वो एकजुटता ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शायद 1 साल 1.5 साल बाद फिर देश को चुनाव का सामना करना पड़े, क्योंकि एक कंसोलिडेटेड ना तो फेस बताया गया जो लीडरशिप करेगा, ना ही अभी। लेकिन एक बार फिर से ये राइडर देते हुए कि ये सिर्फ अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। 4 जून का इंतजार करना होगा। पोल ऑफ पोल्स हम आपको दिखाते हैं कि तमाम जो एजेंसीज हैं उनके पोल्स क्या कह रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट पोल होने का 94% एक्यूरेसी के साथ एक्सिस माई इंडिया का ही रिकॉर्ड है, लेकिन एनडीए को ये देखिए आज तक का, उसके बाद से इंडिया टीवी का जो है हम आपको दिखा रहे हैं 371 से 401 हमसे बिल्कुल करीब में है। उसके बाद हम न्यूज नेशन का दिखा रहे हैं आपको 342 से 378, वो थोड़ा 400 पार के नीचे रह रहे हैं। और आखिरी वाला आप देख रहे हैं नंबर है वो भी 400 से 392 तक। तो सभी जो एग्जिट पोल्स है, सारे एग्जिट पोल तो गलत नहीं हो सकते। इसका मतलब एग्जिट पोल देखिए आपको एक डायरेक्शन देते हैं, आपको एक दिशा देते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। एग्जैक्ट नंबर ना भी दे पाए तो सारे एग्जिट पोल अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई उसके अंदर सब्सटेंस है। ऐसा लगता है कि सबकी राय एक ही है। 4 जून का वेट कर लें, 4 जून का वेट कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन एक्चुअल नंबर्स आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के भी नंबर्स जल्दी से सुधीर बता देते हैं। इंडिया गठबंधन को जो हमने नंबर्स दिए हैं उसमें 131 से 166 के आसपास है, लेकिन बाकियों के नंबर्स देखिए 100 जो इंडिया टीवी के हैं वो कम है, वो अन्य को ज्यादा दे रहे हैं। यानी देखिए अन्य में बहुत सारी पार्टियां हैं, अन्य को में अगर वो टीएमसी को बाहर रख रहे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग नहीं हुई है बंगाल में, लेकिन हमने टीएमसी को इंडिया गठबंधन में ही रखा है, तो वहां पर वो 109 से 139 दे रहे हैं। 125 का नंबर इंडिया न्यूज दे रहा है। अब न्यूज नेशन पर आ जाइए, वो 153 से 169 दे रहे हैं नंबर, और 141 से 161 का नंबर दे रहे हैं आखिरी वाले जन की बात। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अभी तक के जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं वो साफ इशारा कर रही है कि प्रचंड जनादेश के साथ, प्रचंड जनादेश अंजना अभी तक बन रही है बीजेपी को 200 के ऊपर नहीं लेकर गए हैं कोई भी, जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई टक्कर है ही नहीं। ये एक तरफा चुनाव था और शायद पहले शुरू से ही ये आंकड़े देखकर ऐसा लगता है कि ये एक तरफा चुनाव था, लेकिन उस समय शायद लोग नहीं समझ पाए। बहुत ज़्यादा एक जिसको कहना चाहिए कि एक साइलेंट वेव उस समय रहा, और ये जो नतीजे आ रहे हैं ये असल में बहुत सारे मुद्दों को देश के सामने और दुनिया के सामने हल कर देंगे। एक तो ये है कि लोगों ने ये साफ कह दिया है कि उनको गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, उनको एक स्थिर सरकार चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना हुई थी, जब उन्होंने मंगलसूत्र की बात की थी, जब उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, अचानक से बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन ये सारे जो नतीजे हैं ये आपको ये दिखाते हैं कि उन सारे बयानों को, जो कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, जो मुद्दे उठाए, वो सारे मुद्दे देश ने स्वीकार किए।